Hi students, hello ji, namaskar, sat sri akal, salam, vanakkam. So if you're new to my channel, I just want to give you a quick introduction of mine. I'm Jyotsna Sharda and I have a lots of experience. I have 14 years of experience and I think this is your age, right? And also I just want to tell you that I have mentored lakhs of the kids and also give lakhs of the toppers. And if we talk about the mathematics, I just love maths and I want you to love mathematics. How? आई विल मेक यू टू लव मैथ्स. बिल्कुल जी, आपको मैथ से हो जाएगा प्यार अगर आप लगाएंगे ये सेशन. लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद अ फुल जोश. सो हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन विद आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस थिंग कि अपन आज करने क्या वाले हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डू आरडीआरएस. यस, बच्चों की बहुत डिमांड थी कि मैम आरडीआरएस से कुछ क्वेश्चंस कराओ, लेकिन चैप्टर कुछ ऐसा लिया है जिसका आरडीआरएस में से कुछ क्वेश्चंस ही नहीं मिलते. Okay, I'm going to talk about the linear equation to variables, 9th class. अब ये जो चैप्टर है ना थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब आरडीआरएस उसमें से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वही आज हम करवाने वाले हैं आपको कि आरडीआरएस में से जितने क्वेश्चन इसके बढ़िया बढ़िया मैं करवा सकती हूँ. प्लस आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक assertion रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन. ये हमने आज तक नहीं किए. आई थिंक ये कोई चैनल कर भी नहीं रहा है. assertion रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन क्या पता ये आ जाए. तो चलिए आज हम यही करेंगे. Here we go. Okay, this is a brain teaser. अगर आप ये इस तरह के क्वेश्चंस जानते हैं, समझते हैं और आपको लगता है कि आपसे हो जाएंगे, तो ये क्लास आपके लिए नहीं है. और अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन लगते हैं भयंकर, डरावने, तो बिल्कुल जी ये क्लास आप ही के लिए है, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चंस को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना ही सिखाऊंगी. ये कुछ कोडेड भाषा में लिखा है. आई विल डी कोड इट and make an equation that is linear equation to variables. Let's start. लेकिन सबसे पहले yes, riddle. Riddle is very important for our mind. जैसे आप ये कहो कि हमारे पेट को जैसे भूख लगती है हम खाना खाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारे दिमाग को भी नॉलेज और एक्सरसाइज की जरूरत होती है. एंड रिडल इज वन ऑफ द वे टू एक्सरसाइज एंड ऑल्सो टू फुलफिलिंग द थिंग्स. थोड़ा सा लगता है कि यार कुछ किया है, यार कुछ मजेदार किया है. दैट इज व्हाट द रिडल डज. चलिए इसको अच्छे से पढ़ लो. हाउ विल यू प्लेस द 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 16 so that the numbers in the hexagon are equal to the two numbers in the circle added together on the either side. Got it? चलिए शुरू करते हैं. आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बना लीजिए. बट आई एम गोइंग टू आंसर दिस रिडल एट द एंड. बिल्कुल एंड में इसके बारे में बात करेंगे. ओके, so we are going to do assertion reason based question and also RDRS Sharma from which chapter? Linear equation to variables. Here we go. So please like my channel, share it and subscribe it because it's very important for you also and me also. Like because ये जो like का बटन है ना ये मेरे लिए बहुत ज्यादा important है, क्योंकि अगर आप मुझे like देते हो I feel motivated और मेरे को मोटिवेशन आता है और मैं और ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगी आपके लिए और ऐसे सेशंस लेके आऊंगी. बट सब्सक्राइब करने से आपको ऐसे और वीडियोस जरूर मिलेंगे. एंड ऑल्सो द शेयर करने से अच्छाई तो शेयर करनी ही चाहिए. आपको लगता शायद आपके दोस्त को भी इस तरह के क्वेश्चंस की जरूरत पड़े. मे he or she ask you about these type of questions, so there is an answer. Why don't you give it? Okay, let's start. Here is the class. चलिए स्टार्ट करते हैं. शुरू कर रही हूं मैं. 3, 2, 1 go. So are you ready? Yes. So let's start. Okay जी, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन. हो सकता है कि आपको लगे ओ माय गॉड इतना बड़ा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते. देखो जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वो तो आपने कर ही लिए होंगे. लेट्स डू सम आरडीआरएस. बिल्कुल यहां से ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा हो इस चैप्टर का, उसमें भी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है दे आर लिटिल बिट बिग, थोड़ा डरावनी लगती है. हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया, एक ही क्वेश्चन में से दो दो इक्वेशंस बनाइए. just to tell, just to give you the trick to decode these word problems. इन वर्ड प्रॉब्लम्स को decode करने के लिए मैंने आपकी मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं एक ही इक्वेशन में से दो दो क्वेश्चन बना लूं. तो दिस इज द वे टू डू दिस. चलिए करते हैं. देयर आर 2 classrooms A and B. If 10 students are sent from A to B, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ए से बी 2 क्लासरूम दिए हुए हैं, आपको ऑलरेडी 2 चीजें दी है
और अगर आप इन क्वेश्चंस के बिल्कुल एंड में देखो, ओके यहाँ पे तो आपसे कुछ पूछा नहीं है, लेकिन एंड में क्या होता है, आपसे ये पूछा जाता है कि क्लास ए और क्लास बी में कितने बच्चे थे, तो जो पूछा जाए उसको सपोज कर लेनी चाहिए. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, वी आर गोइंग टू सपोज कर लेते हैं कि जो किड्स हैं क्लासरूम ए में वो कितने हैं, एक्स. तो चलिए जो अपना क्लासरूम ए है उसमें कितने बच्चे हैं, वी हैव एक्स. और क्लासरूम बी में कितने बच्चे हैं, वाई. तो अपन ने तो सपोज कर लिया दैट इज ए नंबर ऑफ किड्स इन दिस क्लासरूम. नंबर ऑफ किड्स कह लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह लो. ठीक है, ये अपन को मतलब हमने इसको सपोज कर लिया. वैसे भी दो वेरिएबल्स चाहिए थे, तो दो वेरिएबल्स हमने सपोज कर लिए, x एंड y. आगे बढ़ते हैं. इफ 10 students are sent from A to B. So first trick to decode these type of word problems is, यार जो बोला जा रहा है ना वो कर दो. yes, जो भी आपको कहा जा रहा है इसमें आपको बहुत कुछ कहेंगे, आप वैसे वैसे करते जाओ तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा. Here आपके सामने दो क्लासरूम है ना, मैं एक एक करके दोनों डिस्कस करती हूँ. सबसे पहले इसमें कुछ x हैं, इसमें को y किड्स हैं. नाउ अगर हम पहला केस पढ़ें, फर्स्ट केस, इस केस में दिया होगा 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी. ओह, यहां से x, जो x नंबर ऑफ किड्स है, 10 बच्चे लेके b में डाल दिए, तो इसका मतलब है b क्लासरूम में तो 10 बच्चे बढ़ गए होंगे और a क्लासरूम में 10 बच्चे कम हो गए होंगे ऑब्वियसली. नाउ कुछ और भी दिया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लासरूम बिकम्स द सेम. तो आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है. अब इस क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम बिकम्स सेम. ये क्या होंगे, सेम. तो बेटा अगर ये सेम है तो हम क्या करेंगे, x, पहली इक्वेशन जो होगी आपकी x माइनस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10. इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस y इज इक्वल टू 10 प्लस 10 दैट इज 20. सो ये अपनी बन गई पहली इक्वेशन. तो आपको अगर एग्जाम में आएगा तो ये एक ही आएगा, बस सिर्फ ये पहली दो लाइंस, दैट्स इट. दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू सेकंड कंडीशन. मैंने सेकंड कंडीशन लिया है सो दैट आई गिव यू मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको दी जाए. एंड ये मैंने आपको करवा दिया. ओके, आई विल गिव यू 30 सेकंड्स टू थिंक कि सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी एंड देन आई विल मेक इट. ठीक है, अच्छे से रीड करो कि 20 स्टूडेंट्स आप बी से निकाल के ए में डाल दिए. एंड ऑल्सो दे आर सेइंग कि भैया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स द डबल ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी. तो ध्यान से इसको पढ़ लो और इक्वेशन को बना दो, फिर मैं बनाऊंगी. देखते हैं कि आपकी इक्वेशन सही बनी है कि नहीं. कम ऑन, मेक इट, ट्राई इट. करो करो, कोशिश करो. क्या करोगे आप, आई एम गोइंग टू सी कि सेकंड केस क्या है, इसके बारे में हम करेंगे अभी. डन, कर लिया. यू कैन डू वन थिंग मोर, यू कैन पॉज द वीडियो. आप मेरी एक इक्वेशन बनाने के बाद वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर सोच सकते हैं कि यार सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, और फिर वीडियो को देख सकते हैं, ओ ये बनाया है. सो दैट इज इजी. चलो इसमें देखो क्या करना है. If 20 students are sent from the B to A, तो B से A को 20 स्टूडेंट्स दे दिए, तो यहाँ पे तो हो गए x plus 20, लेकिन B में y, इसमें 20 कम हो जाएंगे. अब इक्वेशन क्या बनेगी इसको देखना पड़ेगा. इसको देखने के लिए हम देखते हैं क्या बोला गया है. तो अगर ऐसा है, so they said the number of, देखो the number of students in the A becomes the double of the number of students in the B. That means कि भैया जो number of students हैं A में, अब मैं लिखने जा रही हूँ नंबर स्टूडेंट्स ए में कितने, x plus 20, that becomes double. क्या बोला, ये डबल हो जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बी. कई बार बच्चे ये नहीं समझ आता कि 2 किधर लगाना है, डबल इसको करना है कि इसको करना है. मैंने कैसे किया, जो क्वेश्चन में बोला वो कर दिया. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए वो डबल हो जाएंगे बी के, तो इक्वल टू 2 इंटू बी, सिंपल. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. x plus 20 is equal to 2y minus 40.
ये आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 16. सो वी गेट दिस सेकेंड इक्वेशन. क्या आपका भी यही बना है? अगर आपने भी यही इक्वेशन बनाई है, दैट मीन्स यू लर्न, आपने सीख लिया कि कैसे इनको डिकोड करना है. चलिए मैं आपको फॉर्मल प्रूफ दिखाती हूँ एंड देन वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही. तो चलिए ये इसका फॉर्मल प्रूफ एंड वी हैव डन. ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो. मैंने जो इक्वेशन निकाला था x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60. एक ही बात है, ये लिखो या ये लिखो, सेम बात है. इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो हमारे पास ये आ गया. या फिर ऐसे कहो, इन्होंने क्या किया, 60 को इधर ले आए, पॉजिटिव हो गया, और बाकी चीजों को उधर ले गए, वो नेगेटिव हो गए. सो अगर हम सीधा करके लिखे माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 60. ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. हियर वी गो. ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को भी. ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन सारे इंटरेस्टिंग होते हैं. बट थिंग इज डर. अगर बेटा आप यूं ही डरते रहोगे क्वेश्चन को देख के तो इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी मतलब कर नहीं पाओगे. सो व्हाट यू नीड टू डू, इस डर को अपने दिमाग से निकालो. और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम जब मैं क्वेश्चन करती हूँ तब डाउट आता है, आपने किया तो हो गया. इसीलिए मैंने हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स लेके आई. एक मैं करूंगी, एक तुम लोग वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करोगे. और उसके बाद आप चेक करोगे कि मैम ने जो किया मैंने जो किया सेम आ रहा है. ठीक. और सेकेंड थिंग, अगर आपको डर लगता है, अगर आपको लगता है कि आपके डाउट साथ साथ क्लियर नहीं होते, तो आई विल गिव यू वन सोल्यूशन टू इट. इफ यू कम टू वेदांतु क्लासेस, हमारी क्लासेस में साथ के साथ ही सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं. कैसे? क्योंकि अगर क्लास में एक ही टीचर हो तो डेफिनेटली डाउट क्लियर नहीं होते, क्योंकि टीचर ने तो पढ़ाना है. अब 10 बच्चों के डाउट आ रहे हैं, सबके डाउट लेंगी, हाउ कैन शी और ही प्रोसीड? कभी भी नहीं कर सकेंगे. सो इन आवर क्लासरूम वी हैव अ सेपरेट सेट ऑफ द स्टूडेंट्स, सेपरेट सेट ऑफ द टीचर्स, जो उन स्टूडेंट्स के डाउट लेते रहते हैं. सो आई विल शो यू एट द एंड कि हम कैसे करते हैं. अभी नहीं, अभी हम इसको करते हैं. सो इसमें क्या लिखा है कि प्लेसेस ए एंड बी आर 60 किलोमीटर अपार्ट. ओ, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप थोड़ा बहुत फिगर बनाओ. कैसे? ए, दिस इज एन ए, ये एक ए है प्लेस, ये एक बी है प्लेस. ओके, थोड़ा सा घर टाइप बना लेते. सो ए से बी, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 160 किलोमीटर. इन दोनों के बीच में 160 किलोमीटर का डिस्टेंस है. One car starts from the A. Oh, and another starts from the B at the same time. दोनों cars, एक A से start हुई, एक B से start हुई. Okay. If they travel in the same direction, they meet in 8 hours. अगर वो same direction में travel करते हैं तो 8 घंटे में मिल जाते हैं. और अगर वो आपस में travel कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, if they are travel towards each other, then they are meeting in 2 hours. तो मतलब आपको चलो टाइमिंग्स भी कुछ कुछ दी है, स्पीड आपको डिस्टेंस भी दिया हो, बट दे आर नॉट हैव गिवन एनीवेयर स्पीड की तो बात ही नहीं हुई. यही तो है. अगर ये क्वेश्चन आपको आता तो कैसे आता? बिल्कुल ऐसे ही आना था, इसका एक ही पोर्शन आता. लेकिन इसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता था कि ए और बी क्या, उसकी स्पीड क्या है. तो स्पीड जो है ए बी, वो आपने क्या करनी है, सपोज, लेट्स सपोज इट. सो हियर वी गो, वी आर सपोजिंग कि सपोज कर लेते हैं स्पीड ऑफ प्लेस ए. ठीक है, स्पीड ऑफ, नो नॉट प्लेस, इट्स अ कार. तो जो कार का स्पीड है वो कितना है, वो भी ए कार, हमारे पास 2 कार्स है. तो स्पीड ऑफ अ कार ए इज x किलोमीटर पर आवर. यूनिट्स लिखने मत भूलें, अगर वो आप भूल गए ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. कार बी का कितना है, y किलोमीटर पर आवर. अब इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से. जो ए कार है, जो भी कार ए, वैसे तो ये ऐसी कार है जो ए प्लेस पे है, तो ऐसे कर लेते कार ए. दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड ना, आसानी से समझ में आता है. तो जो कार ए पे है उसका स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर. और जो कार बी पे है उसका स्पीड कितना है, y किलोमीटर पर आवर. राइट. ना दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. एक ही टाइम पे ये एक जगह, मतलब एक ही डायरेक्शन में इन्होंने चलना शुरू कर दिया. ठीक है, चलाते हैं इसको. आइए हम भी चलाएं. तो सबसे पहले कार ए ये यहां से स्टार्ट हुई है और ये आगे बढ़ती गई, कुछ आगे यहां तक जाती गई, यहां पे आके रुक गई. और जो कार बी है डेफिनेटली वो इधर से स्टार्ट होगी, इधर ही खड़ी थी, तो वो भी एक डायरेक्शन में गई और यहाँ पे आके दोनों एक दूसरे को मिल लिए. दे मीट ईच अदर.
आफ्टर 8 आवर्स, 8 घंटों बाद मिलते हैं। मतलब वो जो कार ए पे थी, वो जो कार बी पे थी, दोनों ने 8 घंटे का सफर तय किया है। मतलब अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूं, टाइम टेकन बाय द कार ए इज ऑल्सो 8 आवर्स, टाइम टेकन बाय द बी कार इज ऑल्सो 8 आवर्स। तो टाइम तो सेम किया है। आगे देखते हैं, कुछ कुछ और चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान से देखो, अगर ये स्पीड है और अगर ये टाइम है, बच्चों हमारे पास डिस्टेंस आ गया। एज वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पे लगा देंगे इस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 8x, राइट। इस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 8y। सो दिस इज 8x एंड दिस थिंग इज इन 8y। तो वो 8x है, ये 8y है। ओके, अब इसका इक्वेशन कैसे बनाएं, ये थोड़ा पंगे वाली बात है। अब थोड़ा लग रहा है कि यार ये तो हमने समझ ही नहीं आ रहा, ये कुछ कुछ तो बना लिया, इक्वेशन कैसे बनाएं। देखो, अगर आप इन डिस्टेंस को देखो, हम इस प्लेस को जहां पे वो मीट किए इसको सी ले लेते हैं। देखो, ए से सी का डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस है, कार ए का, ये ए सी तक गई, और जो बी कार है वो बी सी तक गई। ठीक है, वो कार कितना गई, बी सी तक। तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं डिस्टेंसेस को, व्हाट आई गेट 160 मिला, 160 मिला। देखो ए बी क्या है, इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो ए बी ही है। द डिस्टेंस बिटवीन द ए बी इज 160। ए गई सी तक, 8x का डिस्टेंस ट्रेवल किया। बी से लेके सी तक ऑब्वियसली इसने 8y का डिस्टेंस ट्रेवल किया। पूरे 8x में से 8y माइनस कर दो, आपके पास डिस्टेंस कितना बचा जो उन दोनों में आपस में था, दैट इज 160। तो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 160, यानी कि x माइनस y इज इक्वल टू 20। सो ये अपनी आ गई पहली इक्वेशन। अब बिल्कुल वही करेंगे। थोड़ी देर का मैं पॉज लेती हूँ, 30 सेकेंड्स का काम यही है, लेकिन अब करेंगे कुछ और। अब ये एक दूसरे की तरफ चल रही है, तो मैं थोड़ा सा बना देती हूँ, फिर उसके बाद आप सोचो। ये तो एक तरफ चल रही है, अगर ये बिल्कुल एक दूसरे की तरफ चले, जैसे कि एक कार ए से शुरू हुई, यूं जा रही है, और जो बी से शुरू हुई, ये जो बी से शुरू हुई, ये भी यूं जा रही है और आपस में कहीं मिल रही है, और ये दोनों 1 घंटे में मिल रही। मतलब टाइम टेकन बाय द कार ए is 1 hour, time taken by the car B is also 1 hour। देखो इन दोनों के डिस्टेंस में क्या फर्क है, या इन दोनों के डिस्टेंस को मिला के कितना बनता है, सोचिए अच्छे से। आई विल वेट फॉर 30 seconds एंड देन आई विल स्टार्ट। सोचो क्या हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो, you can pause it and you can draw once again all these things, और फिर साफ साफ भी देखा जा सकता है कि आगे क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास आती है। सो कम ऑन, सोचो सोचो। I just want to clean it, that's why I'm doing it. अब सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है, तो डिफरेंटली ही सोचना पड़ेगा, राइट। डन, 30 सेकेंड्स तो हो गए आपके। टाइम कितना ले रही है अब ये, 1 घंटा। ये वाली कार कितना ले रही है टाइम, 1 घंटा। ओके, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से यहां तक कितना, स्पीड इंटू टाइम। सो दैट इज इक्वल टू x इंटू 1। तो ये कितना आ गया, x इटसेल्फ, है ना। बी कार यहां से इधर तक जाएगी, तो इसने भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, y इंटू 1, स्पीड इंटू टाइम, दैट इज इक्वल टू y। देखो इन दोनों के डिस्टेंस को अगर मिलाएं, आप ये सोचो ना, यहाँ पे दोनों में कितना अंतर है, 160 किलोमीटर, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही, मतलब ज्वाइंटली दोनों ने 160 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। सो दैट इज आवर सेकेंड इक्वेशन। आई थिंक नाउ यू गेट कि कैसे हमने पहली इक्वेशन निकाली और कैसे हमने दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट की। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये मैंने निकाली थी और ये बच्चों आपने निकाली है। तो वेरी गुड किड्स, इफ यू हैव डन दिस थिंग बाय योरसेल्फ,
गिव अ टैप ऑन योर बैक, अपनी बैक पे जरा बढ़िया तरीके से टैप दो कि शाबाश, मैंने बहुत बढ़िया काम किया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कुछ और है, फॉर्मल प्रूफ दिखाते हैं। दिस इज अ फॉर्मल प्रूफ। वो जो मैंने इतना गंदा मंदा किया होता है, यहाँ थोड़ा अच्छा अच्छा है, सुंदर सुंदर है, सो यू कैन सी दिस। ओके, देयर इज वन मोर थिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2 क्यों लिखा है, 2 घंटे में किया है क्या? ओ, दिस इज 2, दिस इज नॉट 1। ओके, थिंग्स बिकम्स मोर इजी। कैसे? ये एक की जगह, लेट मी टेक अ ब्लैक कलर, ये एक की जगह पे 2 घंटे है, ये भी एक की जगह 2 घंटे है। सो दिस इज अ 2, दिस इज अ 2, दिस इज अ 2x, दिस इज अ 2y, तो ये आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर। ठीक है, सो ये अपनी सेकंड इक्वेशन है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मल प्रूफ है, यू कैन चेक योरसेल्फ। अब आगे चलते हैं। नाउ ऐसे प्रॉब्लम सम्स आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं अगर आप आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल करते हैं इसी चैप्टर का, तो आपको यूं ही डिकोड करना है चीजों को। ये सिचुएशंस आर लिटिल बिट डिफरेंट, बट आई विल गिव यू वन थिंग कि अगर मैं आपका सिलेबस देखूं, सिलेबस में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाले, सो डोंट वरी फॉर दैट। एग्जाम्स के लिए कभी कभी हमें ऐसा भी पढ़ना चाहिए कि एग्जाम्स के लिए ना डरे, खुद के लिए पढ़े। यार मन कर रहा है कुछ पढ़ने का, मन कर रहा है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, एग्जाम्स गए, तेल ले रहे, हो जाएंगे, आज नहीं तो कल हो जाएंगे। और अगर आज हम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो शायद अगली और ज्यादा मार्क्स आ जाए। सो द अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड द लॉजिकल थिंकिंग शुड बी डेवलप्ड। तो अगर आपके एग्जाम्स में इजी क्वेश्चन भी आने हैं, ऐसे टफ क्वेश्चन एक बार निकाल लो, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1-2 घंटे में हो जाएंगे, निपट जाएंगे आपसे। सो ट्राई कर लो, मजा आएगा। ठीक है, जब अपने आप से निकलता है ना क्वेश्चन, तो उसका मजा कुछ और ही होता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको एग्जाम्स में मिल सकते हैं। नाउ maybe you get this question, find the value of a k if 1 minus 1 is the solution of it. It's very easy. आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है एंड 1 माइनस 1 बोला गया है इसका सोल्यूशन है, मतलब x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की जगह पे माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इज a 3 plus k is equal to 8, k is equal to 8 minus 3, k is equal to 5, तो अपने पास आ गया k कितना आ गया 5, सो वी गेट k एज अ 5, तो हमने k निकाल दिया। सो इजी। तो आर्य शर्मा में इजी क्वेश्चंस भी हैं, इतना डरो मत। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अनदर पॉइंट लाइंग ऑन दिस ग्राफ। कुछ नहीं है, देखो इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, जरा उसको लिख लेते हैं पहले। ध्यान से देखो, वी गेट एन इक्वेशन 3x, k का वैल्यू 5, y इज इक्वल टू 8। अब आपको कोई और पॉइंट निकालना है, कोई भी और पॉइंट निकालना बहुत इजी है। आप ना कुछ भी लेट कर लो, x को या y को कुछ लेट कर लो। मान लीजिए मैं x को लेट करती हूँ 2, लेट इट बी। तो मैंने x को लिया 2, नाउ सब्स्टिट्यूट करो, देखो पॉइंट आएगा अब भी क्या भी आएगा। तो मैंने 2 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, माइनस y इज इक्वल टू 8, दिस इज 6 minus 8 is equal to 5y, this will be minus 2 is equal to 5y। बेटा y कितना आ गया, माइनस 2/5, सो दिस इज एन आंसर। और अगर मैं बोलूं कि भैया पॉइंट कितना आया है, पॉइंट क्या होता है x, y, यानी कि 2, minus 2/5। दे डिडंट से प्लॉट इट, दे जस्ट से कि भैया इसको निकाल दो, तो हमने इसको निकाल दिया, बस सिंपल सा बात है ना। वी हैव डन दिस, दिस इज एन आंसर। जरूरी नहीं है आपका भी यही आंसर है, हो सकता है आपका कुछ डिफरेंट आंसर आ रहा, तो जैसा भी आंसर आ रहा है निकालो। मतलब ये मैंने एक निकाला है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स, तो आप कुछ भी x को सब्स्टिट्यूट करो y आएगा ही आएगा, या y को कुछ सब्स्टिट्यूट करो x आएगा। अरे जीरो कर दो, एक बार x को जीरो, एक बार y को जीरो, तो पॉइंट यूं ही निकल गए। सो यू कैन फाइंड इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स व्हाइल सॉल्विंग दीज इक्वेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं और क्या हमारे लिए। सो देखो इन्होंने कुछ और पुट किया, x is equal to 6 and they are getting something else, है ना। They have substituted x is equal to 6 in a formal proof and they are getting y as a 2. So the point is a 6,2. तो इसी तरह से आपने सब्स्टिट्यूट करना है। अब आगे हम अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन की तरफ। इन दिस क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने निकाला, अरे पॉइंट्स भी वैसे हैं, राइट। तो चलो 2x प्लस a इंटू माइनस 1, तो x की जगह भी सब्स्टिट्यूट करने का बनता था। एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और पहले इक्वेशन लिख लेते हैं।
Okay, so we have an equation ay is equal to 5. Now we substitute the values. That is 1 comma minus 1. कितना आ जाएगा? 2 into 1 plus a into minus 1 is equal to 5. So what do you get? तो आपके पास कितना आ गया? 2 minus a is equal to 5. 2 minus 5 is equal to a. Minus 3 is equal to a. Yeah. Minus 3 is equal to a आ गया. अब इक्वेशन क्या बना? 2x minus 3y is equal to 5. This is what we have. ये इक्वेशन मेरे पास आ गया. अब क्या करें? इसके ऊपर और सोल्यूशन निकालें. कैसे? x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओ, या y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, x की वैल्यू निकालते जाओ. सो दिस इज द वे टू डू इट. ठीक है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ. जैसे कि इस क्वेश्चन में इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है. x इज इक्वल टू 4, दे गेट y इज इक्वल टू 1, सो 4 comma 1. They put x is equal to minus 2, y is equal to minus 3. So it's minus 2 comma minus 3. That you can do it by yourself. क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होता. मतलब हर कोई अपना अलग अलग आंसर निकाल सकता है. ठीक है, तो बिना डरे बिना रुके आंसर निकालते जाओ. चलिए एक और क्वेश्चन है. आप कई बार क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड भी आते हैं. आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये दोनों ग्राफ से रिलेटेड है. कोऑर्डिनेट जो आपके पास प्लेन होता है उससे रिलेटेड. अब ये आपको ग्राफ दे रखा है. चेक फ्रॉम द ग्राफ कि 7,5 उस पर प्लॉट करता है. ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको कुछ वैल्यूज निकालनी पड़ेगी. जैसे अभी मैं सोल्यूशन निकाल, तो आपको 2 से 3 सोल्यूशन निकालने हैं, तो आप निकाल लो. आई विल नॉट फाइंड इट आउट, दिस इज फॉर यू. अगर मैं x को 1 सब्स्टिट्यूट करती हूँ, y 1 आता है, 4 तो 3 आता है, -2 तो 1 आता है. अब आप इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करोगे. प्लॉट करने के बाद आपके पास लाइन आएगी. देन यू चेक कि भैया 7,5 उसके ऊपर आ रहा कि नहीं. जैसे कि मैंने प्लॉट किया, प्लॉट कर दिया, लाइन बना दी. अब मैंने चेक किया कि यार 7, 5, यस, ये इस लाइन पे आता है. सो इस तरह से आपको इसको चेक करना और प्लॉटिंग करनी है. डन. चलिए, तो ये सब तो क्वेश्चन थे भैया RDRS से. अगर आपको सच में पसंद आया ये क्लास, गिव मी अ लाइक बटन. जस्ट हिट द लाइक बटन, क्योंकि लाइक बटन हिट करने से मुझे मिलती है बड़ी सी स्माइल. सो आई वांट कि यार इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स तो मिलने ही चाहिए. दैट्स अप टू यू. ओके, प्लीज कमेंट दीजिए इफ यू वांट मोर एंड मोर वीडियोस लाइक दिस. और अगर आपकी कुछ अपनी इच्छाएं हैं, अपनी नीड्स हैं कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं सितंबर एंड में, तो मैडम ये करवा दो, वो करवा दो. बच्चे बहुत कुछ बोलते हैं चैट में, बट अक्सर मैं कहती हूँ कमेंट में लिखा करो. चैट में जो भी लिखते हो इट जस्ट मेरे दिमाग से निकल जाता है. तो आप लिख दो भी कमेंट में, तो मैं पढ़ लूंगी और वैसे ही कुछ वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगी. ठीक है, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. ठीक है जी. चलिए, सो आगे बढ़ने से पहले असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन देखो. मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ? असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन इसी चैप्टर से रिलेटेड. याद होगा हमने पीछे एक वीडियो किया था 30 क्वेश्चन इन 30 मिनट्स. उसमें हमने 30 क्वेश्चन किए थे 30 मिनट के अंदर, सारे के सारे एमसीक्यूज, और हमने हर तरह के एमसीक्यूज पकड़े थे. इस चैप्टर में अपन क्या करने वाले हैं? असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे. मतलब मैं क्या करवा रही हूँ, हर एक चैप्टर का एमसीक्यूज, असर्शन रीजनिंग, अब मैं केस स्टडी भी लेके आ रही हूँ. सो वी आर डूइंग एवरी टाइप ऑफ अ क्वेश्चन व्हाट एवर योर स्कूल कैन आस्क. तो हर तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं. अच्छा चलो, अभी मैंने आपसे बात किया था एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, बेटा अगर आपको डाउट आ रहा है, अभी भी डाउट आ रहा होगा, तो कोई कौन है आपका डाउट सॉल्व करने के लिए? इट्स नॉट पॉसिबल ऑन द यूट्यूब कि मैं पढ़ाती जा रही हूँ तो मुझे डाउट पूछ रहे हो. रिकॉर्डिंग सेशन में या प्रीमियर सेशन में तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि मैं आपकी चैटिंग भी पढ़ के आंसर दे सकूं. तो क्या किया जाए? द वन वे इज योर स्कूल्स. अगर आपके स्कूल्स ऑनलाइन चल रहे हैं या ऑफलाइन चल रहे हैं, तो वहां पे भी पूछा जा सकता है, पर कितने पूछोगे? हमारी जो क्लासेस होती है वेदांतु, वहां पे ऑलवेज वी हैव अ क्लास टीचर. हमारे पास क्लास टीचर हमेशा होते हैं. आइए मैं आपको छत से दिखाती हूँ. देखो ये मेरी एक क्लास है, ये वाली. सो यू कैन सी वी हैव अ क्लास टीचर. ही इज नॉट अ स्टूडेंट, ही इज अ शुभम सौरभ सर. ये हमारे लेते हैं डाउट्स. मैं पढ़ा रही हूँ, बीच बीच में डाउट ले रहे हैं जो भी बच्चों को आ रहा है. तो बच्चों के जो डाउट है वो पाइल अप नहीं होते, और कई बार तो डाउट्स इतने पाइल अप हो जाते हैं कि हम क्लास ही छोड़ के चले जाते हैं ऑनलाइन. छोड़ो यार, कोई डाउट ही नहीं लेने वाला, समझ ही नहीं आ रहा. होता क्या, छोटा सा डाउट होता है और वो क्लियर हो जाता है, जैसे शुभम सर इसको क्लियर करते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव अनदर थिंग आल्सो. देखो आपको जितनी भी क्लासेस होती हैं, आपकी जो भी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं,
या आपके स्कूल में भी क्लासेस होती है, कितने की एमसीक्यू आप क्लास में कर लेते हो? टीचर ने पढ़ाया, समझाया, एमसीक्यू कब करवाया? हमारी सब क्लासेस एमसीक्यू से भरी हुई है, विश्वास नहीं तो आके देख लीजिए। यहाँ भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ एंड वी हैव एन एमसीक्यू। सी, एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं, बच्चों के आंसर आ रहे हैं 10, 9, 8, 7। ओके, देन वी हैव अ फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट। हर क्वेश्चन के बाद फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट चाहती है कि भैया इतने बच्चों ने सही जवाब दिया, बाकी बच्चों ने गलत जवाब दिया। सो दिस इज हाउ यू गेट स्टार्स ऑल्सो। मुझे पता चलता है कि ये ग्रीन वाला जो बार है ये मैक्सिमम बच्चों ने सही दिया। सो दैट इज द वे वी आर प्रोसीडिंग आवर क्लासेस, फुल ऑफ द एमसीक्यूज एंड ऑल। और ऑल्सो हम बच्चों को अनकैन भी करते हैं, आप देख सकते हो पूर्वा को मैंने अनकैन किया है, दिव्यांशु को करने की कोशिश की, उसका कैमरा नहीं चल रहा। सो इन दिस वे वी ट्राई टू अनकैन किड्स एंड सॉल्व देयर डाउट्स, राइट? पूर्वा चली जाएंगी, कोई और आ जाएगा, इस तरह से एक सेशन होता है। दिव्यांशु का कैमरा ऑन हो गया, so we are actually taking the doubts by uncamming the kids, unmuting the kids, and also class teacher भी unmute होते हैं, तो सब कुछ बिंदास चलता है, बिल्कुल ऑफलाइन लर्निंग की तरह, उनसे भी कहीं अच्छा। ठीक है, ओके, लेट मी शो यू सम अदर थिंग ऑल्सो। ओके, सो आई जस्ट यहाँ पे थी। ओके, सो लास्ट चीज मैं आपको दिखा रही हूँ, लीडर बोर्ड। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लीडर बोर्ड है, मतलब जब क्लास खत्म हो जाती है, सारे क्वेश्चन मैंने पूछ लिए, तो लीडर बोर्ड आता है। लीडर बोर्ड पे क्या होता है, बच्चों की रियल परफॉर्मेंस जज होती है कि भैया कितने बच्चों ने सही जवाब दिया, कितनी जल्दी दिया। सो दिस इज हाउ वी आर प्रोसीडिंग इन आवर क्लास। खूब ढोल धमाका मस्ती सब कुछ होता है क्लास में, लेकिन आपको क्लास में आना पड़ेगा, ठीक है? और अगर आपको क्लास अच्छी लगी अब तक की, हिट द लाइक बटन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट? ओके, मैं आपको एक और दिखाती हूँ वेब प्लेटफॉर्म का एक बहुत बढ़िया तरीका, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं एंड वी विल डू इट हियर ऑल्सो। आइए मेरे सेशंस में आइए, मैं किसी सेशन में आपको लेके चलती हूँ। ये मेरा 6:15 पे सेशन है। ओके, लेट्स सी, लेट्स हैव अ ढोल धमाका एंड ऑल, हियर वी गो। अच्छा, ये नहीं चल सकता बिकॉज आई एम डूइंग दिस रिकॉर्डिंग थिंग, तो नहीं चल सकता, अदरवाइज वी आर डूइंग ढोल धमाका इन दिस सेशन, बहुत मजा आता है। चलिए, अच्छा, अगर आपको लगे, और एक और बात है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में ही पढ़ना है, यू विल गेट इंग्लिश मीडियम क्लासेस ऑल्सो जिसमें टीचर सिर्फ इंग्लिश में बोल रहे हैं। और एक और मस्त बात है यहाँ पे, अगर आपको सिर्फ टर्म 1 करना है, आपको लग रहा है नहीं हम पूरे पैसे नहीं दे सकते, लेट्स चेक, आइए एक बार चेक करके देखते हैं वेदांतु सही है कि नहीं, क्या वो हमारे टर्म 1 में इंप्रूवमेंट कर सकता है? तो आ जाओ, वी आर ऑल्सो टेकिंग टर्म 1, हम सिर्फ और सिर्फ टर्म 1 भी पढ़ा रहे हैं। कैसे? आप मेरे लेक्चर में जो मैं ले रही हूँ आज, अभी क्या किसी और लेक्चर में नीचे आ जाओ, जैसे आई विल टेक वन ऑफ माई लेक्चर फैक्टराइजेशन, इसको पकड़ा, इसमें नीचे आए, यू हैव अ शो मोर, शो मोर में नीचे आओ, देखो आपको मिल जाएगा दिस इज टर्म 1 प्रो, ये रहा टर्म 1 का क्रैश कोर्स, टर्म 1 का क्रैश कोर्स मिल गया। इसके अंदर जाओगे, आपको टर्म, ये 10th क्लास का है, यू विल ऑल्सो गेट, यू नो, आपको दूसरा भी मिलेगा। बिल्कुल, मैं एक बार देख लेती हूँ 9th क्लास का किधर है। ओके, सो हियर वी गो, वेट 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 वेट, 9th क्लास का कहाँ है? दिस इज 10th, अच्छा ये 10th क्लास था इसलिए 10th का है यहाँ पे। अगर 9th क्लास वाला उठाऊंगी तो उसमें 9th क्लास का मिलेगा। हाँ, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पकड़ते हैं, ठीक है? इसमें ओहो इतने व्यूज, 165, मजा आया। ये क्लास बहुत मजेदार थी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में थी। तो इसमें देखो नीचे आया है 9(1) टर्म, तो इसको जब मैं खोलूंगी ना, टर्म 1 में देखना कितना 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 सस्ता है, जस्ट 6300। एक्चुअली इट्स 10,000 का कोर्स है, बट अगर आप JSPRO का कूपन कोड लगाओगे, JSPRO का कूपन कोड, तो आपको यही क्लास 6300 में, एक क्लास का थोड़ा ना पैसा है, दिस इज व्हाट, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तब तक चलेगा हमारा टर्म 1, और हम पढ़ाते जाएंगे और बच्चे आते जाएंगे, और यू नो टर्म 1 हम अच्छे से रिवाइज करवा देंगे। सो बहुत ही बढ़िया ये आपके पास मौका है कि आप टर्म 1 में आइए, गॉट इट? एंड ऑल्सो वी हैव अनदर ऑप्शंस ऑल्सो, ठीक है? आप दूसरे ऑप्शंस में भी आ सकते हैं, जैसे कि ऊपर आओ तो आपको बहुत कुछ दिखेगा, और टर्म 1 भी है, स्कूल एग्जाम प्रेपरेशन भी होती है, रिवीजन कोर्स भी है, टॉपिक स्पेसिफाइड शॉर्ट कोर्सेज भी हैं, एंड ऑल्सो अगर आप हमारा फुल पूरे साल का ले लेते हो, अगर आप पूरे साल का लेते हो तो और आपको एक फायदा होता है, वो फायदा ये होगा बेटा आपको कि आपको मिलेगा वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। इसमें क्या होता है कि भैया आप पूरे पैसे वापस दे सकते हो अगर आपको लगे आपका इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग एट वेदांतु, ठीक है? तो इतना कुछ जब मिल रहा हो तो कहीं और क्यों जाना। वी आर गिविंग टर्म 1
We are giving full classes and you can also pay your fees EMI based and you can also come for the 1 month only. अगर मन किया सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के लिए भी आ जाओ तब भी आपको पता चल जाएगा कि वेदांतु इज व्हाट, ठीक है, क्या है ये चीज, आपको पता चलेगा। चलिए अब आते हैं सर्च एंड रीजनिंग क्वेश्चन पे। इसको करने के लिए ये ढेर सारे ऑप्शंस आपको पहले देखने पड़ेंगे कि क्या है। ध्यान से देखो, इसमें एक तो होगा असर्शन। असर्शन मीन्स कोई स्टेटमेंट लिखा होगा और उस स्टेटमेंट का कोई रीजन भी होगा। तो जो ए है, जो आपका ए ऑप्शन है, उसको देखें जरा ध्यान से। ए ऑप्शन में सबसे पहले दोनों करेक्ट है, ओहो दोनों सही, एंड ऑल्सो रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो बेटा अगर आपको ये एग्जाम्स में आ रहे हैं असर्शन रीजन, अगर आ रहे हैं, व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को इनको पढ़ के जाना है। वहां पे भी लिखा होगा, एक बार फिर से गो थ्रू हो जाओ। लेकिन अगर पहले से पढ़ के जाओगे तो बार बार हर क्वेश्चन में आप जा जाके नहीं पढ़ोगे। बी में देखो, इफ द बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आप ऐसे टिक और क्रॉस याद रखना। सी, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। डी, assertion is incorrect, reason is correct. तो टिक क्रॉस, ठीक है ऐसे। चलिए, let's have some question for you. A linear equation has a unique solution. अच्छा, ये कह रहे हैं कि कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होते हैं इसके यूनिक सोल्यूशन होते हैं। ओके, वैसे तो ये स्टेटमेंट है क्रॉस। द रीजन बिहाइंड इज एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। इट्स नॉट दैट इट हैज ओनली जस्ट वन सॉल्यूशन, इसके इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो ये तो होगी गलत। रीजन क्या है? अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट, अरे ये तो ठीक है बट ये गलत है। तो कौन सा था कांटा और सही? डी ऑप्शन। याद करो क्या किया था हमने, करेक्ट 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 करेक्ट, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, करेक्ट क्रॉस और उसके बाद किया था क्रॉस करेक्ट। तो ये क्रॉस है, ये करेक्ट है, तो कितना आएगा? डी ऑप्शन। आगे देखते हैं, द पॉइंट 3,0 लाइज ऑन दिस ग्राफ, वी विल हैव टू चेक। इस पे देखते हैं सेटिस्फाई करा के, 3 + 0 इज इक्वल टू 12, 12 + 0 इज इक्वल टू 12, मतलब 12 इज इक्वल टू 12। अरे ये तो सही है। रीजन क्या है कि 3,0 से सेटिस्फाई करता है। ओहो, सो ये बिल्कुल सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए ही आंसर आना चाहिए। यस, वी आर करेक्ट। तो ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, मेरे बताने से पहले खुद निकालो, मजा तब आएगा। द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन पासेस द 2, 3 पॉइंट। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये 2, 3 पॉइंट से पास करके जाता है। देख ले जरा, पहले चेक कर ले। तो 2 × 2 - 3 यानी कि 4 - 3 = 1। यस, ये तो बिल्कुल सही बोला। आगे चलते हैं। एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द ग्राफ, एवरी पॉइंट लाइंग ऑन दिस ग्राफ, जब इसका ग्राफ बनाओगे जितने भी पॉइंट इस पे लाई करते हैं वो इसका सोल्यूशन नहीं है। अरे बाबा ये तो गलत है। तो ये कितना होगा? याद करो, टिक 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 टिक, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, टिक क्रॉस एंड क्रॉस टिक, तो कौन सा हुआ? यस, सी। ऐसे याद रखने का, ऐसे ही याद रखने का, ठीक है। आगे देखो, assertion क्या है? y = 3x represent a line passing through the origin. ओके, अगर मैं इसको प्लॉट करूं, मैंने एक वैसे आपको ट्रिक बताया था, अगर कांस्टेंट नहीं है तो वैसे होता ना ax + by + c, c नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो डेफिनेटली ओरिजिन से पास होके जाएगा जाएगा। अब आगे चलते हैं। एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y = a, ये तो सही है, ये भी सही है, कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी y = a ही होगी। लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो दैट इज यस, इट्स बी। यो यो यो, वेरी गुड। आगे चलते हैं। So x is equal to 2k - 1, y is equal to k is a solution of this, तो k 10 आ रहा है, चेक करना पड़ेगा। कितना है k, मेरे को यहाँ लेके आना पड़ेगा इसको। 3x - 5y - 7 is equal to 0, 3 × 2k - 1 -5 × k, y तो k ही है, -7 is equal to 0, 6k - 6 -5k - 7 is equal to 0, यानी कि k माइनस ए तो 13 आ गया। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? न्याओ न्याओ न्याओ, मेरा ठीक है। तो के अपना 13 आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो हो गया गलत। आगे देखते हैं।
A linear equation two variables has infinitely many solution. बात तो ठीक ही है कि इसके इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन होते हैं, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये कौन सा होगा? क्रॉस चेक। बी, ऊपर वाला, अरे इन्होंने कहा कि ऊपर वाला सही है, तो या तो इस इक्वेशन में कुछ कमी है, कुछ ओ ओ ओ ओ ओ दिस इज अ 3 बच्चा पार्टी। राइट राइट राइट। ओके सो हियर आई हैव डन समथिंग, लगा था कि ये कुछ बन नहीं रहा है, सो डेफिनेटली कुछ तो गलती किया है मैंने। 6k minus 3 is equal to 5k, it's not is equal to minus 5k minus 7 is equal to 0. This is a k, this is a 10 is equal to 0. So k is equal to 10. आपके पास k कितना आ गया? 10 आ गया। अब ध्यान से देखो, पहला भी सही है, बिल्कुल जी। फर्स्ट वन इज ऑल्सो करेक्ट, बट सेकेंड फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आज का क्लास इतना ही था, लेकिन रिडल के लिए रुक जाना और होमवर्क के लिए रुक जाना, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग योर होमवर्क हियर ऑल्सो। तो चलिए आगे चलते हैं, ये देखते हैं आप लोगों ने मैंने क्या क्या आपको बता दिया। वेदांतो प्रॉमिस बता दिया, यस। ओके या वी हैव अ हाई लेवल ऑफ क्विजेस ओवर हियर, वो भी मैंने बताया आपको। कंप्लीट थ्रू द स्टूडेंट्स, आप पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स से कंप्लीट करते हो डेफिनेटली। इंटरेक्टिव रीप्लेस, जो अपने रीप्ले होते हैं ना, जो मैंने आपको दिखाए थे, ये वाले, इसमें लिखा ना ऑल्टरनेट रीप्ले, ये देखो लिखा हुआ ऑल्टरनेट रीप्ले, इस पे ऐसे क्लिक मारोगे तो आप क्लास के अंदर चले जाओगे। अब इससे क्या होगा, आप जितने भी क्लासेस लगाओगे, जो कुछ भी करोगे, आप एक्चुअल में सारे क्विजेस का आंसर दे सकते हो, सबका, जितने भी क्विजेस का आंसर दे सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन कम ऑन द लीडर बोर्ड ऑल्सो, और उसके अकॉर्डिंग आप लीडर बोर्ड पे भी आ सकते हो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू इन दिस वीक। ठीक है, आगे चलते हैं। सो व्हाट वी हैव नेक्स्ट ऑल्सो, ठीक है। तो इतना कुछ वेदांतु में मिलता है, हर एक वीडियो डाउनलोडेड होता है यार, तुमको डाउनलोड नहीं करना, ऑलरेडी डाउनलोडेड। ठीक है, सारे कंटेंट सब कुछ आपको हैंड रिटन मिल जाता है, डाउट सॉल्विंग आपको मिलती है, बिल्कुल अनलिमिटेड माइक्रो कोर्स मिलते हैं। मतलब एक बार तुम वेदांतु पे आ गए तो बहुत कुछ फ्री। सुबह की योगा क्लास फ्री, एजुकेशनल काउंसलिंग फ्री, आपको सीखनी है मान लीजिए आपको सीखनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्री। हम सिर्फ एजुकेशनल नहीं, को करिकुलर एक्टिविटीज को भी करवाते हैं, डांसिंग, म्यूजिक, ठीक है, चेस, बहुत कुछ करवाते हैं। तो आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप यहाँ आएंगे तो 1 महीना आके टेस्ट करके देखिए। Okay, if you want to visit this, so JSPRO is a coupon code that will give you 10%. ठीक है जी। चलिए, सो क्रैश कोर्स के बारे में हम कर चुके हैं, हम आगे आगे बढ़ते हैं, आपको रिडल की तरफ अब लेके जाते हैं। उससे पहले आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग, दिस वन, कि भैया ये है हमारा नए नए जो बैचेस शुरू हो रहे हैं, जो मैं टर्म 1 की बात कर रही थी, 27 सितंबर से शुरू हो रहा है, और 10th का भी और 9th का भी, ठीक है, सीबीएसई और फाउंडेशन नीट सब। चलो JSPRO कूपन कोड फिर से मत भूलना। और अब हम चलते हैं यस 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 ब्रेन टीजर की तरफ। अब ये एक क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में दिया था और मैंने पूछा था कि यार ऐसे क्वेश्चंस आपसे हो जाते हैं क्या? A sailor goes 8 kilometer downstream in 40 minutes and returns in 1 hour. मतलब नीचे गया तो बाद में ऊपर आएगा, ठीक है। तो 8 किलोमीटर है, 40 मिनट में वो नीचे चला गया, 1 घंटे में वो अपस्ट्रीम वापस आएगा। सो फाइंड द स्पीड ऑफ अ सेलर। हाउ टू फाइंड दिस क्वेश्चन? देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एक फंडा है इसका। फंडा क्लियर है ना? यू कैन इजीली फाइंड आउट द क्वेश्चन। अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम। जब आप ऊपर की तरफ चढ़ते हो तो ज्यादा जोर लगता है, तो स्पीड होती है माइनस। जब नीचे आते हो स्पीड होती है एडिशन। अरे ये मैं क्या करवा रही हूँ, व्हाट इज दिस x माइनस y x प्लस y? मान लीजिए आपकी बोट ऊपर थोड़ा सा ऐसे ढलान में ऊपर की तरफ जा रही है, पानी किधर जाएगा? पानी ऊपर की तरफ बहेगा, जादू थोड़ी ना, पानी नीचे की तरफ आएगा। तो पानी इस बोट को स्पीड को धक्का दे रहा है, तो मतलब नेट स्पीड कितनी हुई? x माइनस वाई, इसकी स्पीड माइनस इसकी स्पीड, जब हम ऊपर जाते। जब हम थोड़ा सा भी नीचे आते तो इट्स x प्लस वाई, क्योंकि तब दोनों की स्पीड क्या हो जाती है? ऐड। सो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये फंडा अगर आपको याद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस भी कर लोगे, ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हो। x क्या होगा? आपके पास स्पीड ऑफ बोट, ये आपके पास स्पीड ऑफ बोट है। y कितनी होगी? स्पीड ऑफ वाटर, या फिर आप लिख सकते हो स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और ये चीज क्या है? स्पीड, s s s, दिस इज ऑल्सो s, राइट।
आप इसी में देखें जरा, अगर हमको कुछ कुछ चीजें दी रखी हैं, ध्यान से देखिए। डाउनस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डाउनस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस कितना, 8 किलोमीटर। यहाँ पे कितना है डाउनस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस, सिंपल 8 किलोमीटर। नीचे ऊपर जा रहे हैं तो सेम ही होगा। टाइम, टाइम देखो, नीचे जाने के लिए आपको लग रहे हैं 40 मिनट्स, ओह यानी कि 40/16 है ना, ये आपको आवर्स लग रहे हैं। और यहां जाने के लिए आपको सिर्फ 1 ही घंटा लग रहा है। तो ये आपको दो चीजें दी हुई है। तो आपको ये पता, दो इक्वेशंस निकल रही है, कैसे, देखो कैसे। यहां देखो, ये चीज क्या है, डिस्टेंस। ये चीज क्या है, डिस्टेंस। ये चीज क्या है, स्पीड। और ये चीज क्या है, टाइम। तो व्हाई नॉट क्लब इट एंड मेक एन इक्वेशन ऑफ इट। आइए इसका इक्वेशन बनाते हैं। हियर वी गो, लेट्स हैव अ पेन। ये 0 0 कट गया, 2 2 is 4, 2 3 is 6, and let's make equation of it. Distance is equal to speed into time. 8 is equal to x plus y into 2/3. तो आप इसे इक्वेशन बना लो। 24 is equal to 2x plus 2y, यानी कि ये 2 से कट गया, 12 is equal to x plus y. तो ये बन गया अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड देखो, वही सेम करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अभी मैं इसको ब्लू कलर से करती हूँ, साफ साफ दिखाई दे तुमको। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 8, स्पीड कितनी है x माइनस वन, टाइम कितना है 1 आवर। तो बस ये इक्वेशन बन गया x माइनस वन इज इक्वल टू 8। सो इस तरह से हम दोनों, मतलब मैंने ट्राई किया अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ठीक है, आपके साथ मैंने ट्राई किया कार वाले क्वेश्चन, आगे पीछे जा रहे हैं। तो हमने कोशिश की है कि हर तरह के क्वेश्चन आपको करवा दिए जाए, ठीक है। सो लेट्स डू नेक्स्ट। या ये इसका फॉर्मल सोल्यूशन है, यू कैन सी द सोल्यूशन नाउ। आ जाओ रिडल पे, दिस इज द मस्त थिंग है ना। तो आइए देखते हैं क्या बोला गया था रिडल में। हाउ वुड यू प्लेस द नंबर दिस सो दैट द नंबर्स इन द हेक्सागन आर इक्वल टू टू नंबर्स इन द सर्कल्स एडेड टुगेदर ऑन द ईदर साइड। आओ, तो इसके दो सोल्यूशन निकल रहे हैं, देखो। 6 plus 2 is equal to 8, 2 plus 12 is equal to 14, 6 plus 4 is equal to 10। जब भी आपको रिडल मिले ना, खुद करने की कोशिश करो, आंसर मत देखो। थोड़ी देर बाद अगर नहीं निकल रहा तो देख लो, या आधी भी हो जाती है तब ठीक है, मैं मान सकती, लेकिन बिल्कुल ब्लैंक आंसर मत देखो, मतलब नहीं निकाला और आंसर देखना, दिस इज रॉन्ग। ट्राई टू फाइंड आउट, डोंट वॉच द वीडियो नेक्स्ट, उसको पॉज कर दो, को मैं अब निकालता हूँ, निकालो उसको और फिर उसको करो, ठीक है। सो वी हैव टू सॉल्यूशन फॉर इट, एंड दिस इज माय डियर योर होमवर्क क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको कीजिए और मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो भी बच्चे सबसे पहले कमेंट करेंगे उनको मिलेगा शूट आउट। एंड ऑल्सो माय डियर किड्स, सुनो सुनो सुनो, आई विल वांट टू टेल यू समथिंग एल्स ऑल्सो। अगर आपके दिमाग में कोई और थॉट आ रहा है कि मैडम इसके ऊपर भी एक वीडियो कर दो, इस चीज के ऊपर वीडियो कर दो, कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल डेफिनेटली डू इट। चलो, थैंक यू मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और क्यों, कल ही मिलते, या कल मिलेंगे और करते मस्त 30 मिनट्स में। आज कल देखते हैं कि 30 मिनट्स में 30 किस टॉपिक के क्वेश्चंस करते हैं, सो दैट वी आर गोइंग टू डू टुमारो। सो तब तक के लिए बाय, टाटा, शबा खैर।